Namaste. Welcome to my channel SM Education, the educational platform. So let's start. Perspectives in child development, Unit 1, Approaches of Human Development. So we'll discuss the question number 2 here. The question is that what are the principles of development? Discuss. तो आज हम ये प्रश्न के उत्तर को जानेंगे. What are the principles of development? और उसको हम डिस्कस करेंगे. So, the basic principle of growth and development are the physical development and social development and the cognitive development. जो basic principle of growth and development है उसे हम उसे क्या कहते हैं, वो कितने प्रकार के हैं तो नहीं कह सकते. वो अंडरगोज होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, यानी आपकी शारीरिक बनावट में. और उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट. आप सोसाइटी में आपका क्या डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक उन्नति. और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका ज्ञानात्मक जो उन्नति है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज नियरली ऑलवेज सिक्वेंशियल प्रोसेस, यानी ये चलता रहता है, बढ़ता रहता है. हाउएवर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सच एज a child abuse or witnessing a traumatic events can delay the growth and development process. अगर कोई बच्चा जो है किसी ऐसे परिस्थिति से जाता है जो कि उसका अगर खराब यानी अनुचित व्यवहार होता है, उसके ऊपर अनुचित प्रयोग होता है, तो उसका जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये ठीक तरह से हो नहीं पाता है. All the children develop at different stage and therefore the notion of inter-individual differences exist. Okay, अगर ये जो although the children develop at different stages, उनके जो डेवलपमेंट होते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं. एंड therefore the notion in inter-individual differences exist. इसके अनुसार हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार का जो है डेवलपमेंट दिखाई देता है. कब किसी में जल्दी दिखाई देता है, कब कोई बहुत उम्र का होता है तब दिखाई देता है. सो द प्रिंसिपल्स आर डायरेक्शन प्रिंसिपल्स. डायरेक्शन प्रिंसिपल्स क्या है? देयर आर द 3 इम्पोर्टेंट डायरेक्शनल ट्रेंड्स ऑब्जर्वेबल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. 3 इम्पोर्टेंट डायरेक्शनल ट्रेंड्स है ऑब्जर्वेबल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में दिखाई देते हैं. पहला है कि सेफालोकॉर्डल. सेफालोकॉर्डल क्या है? ये होता है हेड टू लिम्स, और हम बोल सकते हैं हेड टू टिप ऑल्सो. ये होता है हेड टू लिम्स और हेड टू टिप. सेफालोकॉर्डल क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू हेड एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द हिल, यानी ये हमारे मस्तिष्क से स्टार्ट होकर हमारे पाँव तक यानी पैरों तक जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ द हेड ऑफ ए चाइल्ड इज मच एडवांस्ड कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. एक बच्चे का जो हेड जितना डेवलप्ड होता है, जितना एडवांस डेवलप होता है, उसके पैर से उसका जो मस्तिष्क है बहुत जल्दी बहुत उन्नति से डेवलप होता है. दूसरा जो है, एक तो हमने सेफालोकॉर्डल जो एक जाना. दूसरा डायरेक्शनल प्रिंसिपल क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन स्प्रेड टू द आउटर और मोर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स ये सेंट्रल से लेकर पेरिफेरल तक जाता है. सेंट्रल से लेकर पेरिफेरल तक जाता है. ये हमारा जो डेवलपमेंट है ये सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होकर ये डिस्टेंस पार्ट यानी आउटर और मोर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड होता है. पेरिफेरल पार्ट को जाता है सेंट्रल टू पेरिफेरल. यानी आपको आ सकता है द यहाँ पर जो सेफालोकॉर्डल क्या होता है? हेड टू टिप. एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? सेंट्रल टू पेरिफेरी. ये आपका डेवलपमेंट है. The infant moves the shoulder first and then next to the reach object. तो बच्चा पहले अपने
शोल्डर को जो है वो फर्स्ट वो मूव करता है, फिर उसके दूसरे बॉडी पार्ट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज द locomotion. Locomotion develops in the sequence in all the individual belonging to the different culture of the world. Locomotion का मतलब होता है मूवमेंट करना, चलना फिरना। Locomotion develops in the sequence in all individual belonging to different culture of the world. तो locomotion डिफरेंट कल्चर संस्कृति को लेकर यह प्रत्येक लोगों के अंदर समाहित होता है। फॉर एग्जाम्पल an infant first learn to crawl. पहले वो यानी जो क्या बोलते हैं क्राउलिंग करता है, देन सीट, फिर वो बैठता है। क्राउलिंग का मतलब हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं जो अपने जो घुटनों के बल में हाथों के मदद से जमीन पर चलना होता है। फिर वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है, देन स्टैंड, फाइनली टू वॉक, फिर वो चलता है। यानी पहले वो क्राउल करता है, देन सिट, देन स्टैंड एंड देन फाइनली वॉक। नो इन्फेंट कैन लर्न टू वॉक स्ट्रेट अवे। तो पहले से ही कोई छोटा बच्चा जो शैशव होता है वो कभी डायरेक्ट चलता नहीं है। तो these are the three principles, directional principles. They are the three important directional principles tends to observable in the developmental process. तो बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड द लोकोमोशन होता है। सेफालोकॉर्डल जो होता है हेड टू टिप्स, यानी बच्चे का मस्तिष्क पहले डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके पैर होता है, मस्तिष्क उसका बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, उसका जो बॉडी पार्ट सेंटर बॉडी पार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को फिर उसके डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रल टू पेरिफेरल। देन लोकोमोशन जो होता है, एक इन्फेंट जो है पहले वो ज़मीन पर घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, फिर वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है और फिर उसके बाद चलता है। कोई बच्चा डायरेक्टली शैशव बच्चा डायरेक्टली चलता नहीं है। देन वी विल गो टू द कंटिन्यूस प्रिंसिपल। The continuous principle development is a lifelong process. Continuous principle जो होता है वो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे कि एक बच्चा जन्म से जीरो से लेकर 2 साल जो एक शैशव होता है, इन्फेंट होता है, वो होता है। फिर 11 ईयर्स से लेकर 15 तक वो उसका जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। तो कंटिन्यूस प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपका ग्रोथ एक लिमिट प्रोसेस है, वो किसी स्तर पर वो रुक सकता है। जैसे कि हाइट बढ़ना, तो लड़कियों के लिए एक एज होता है और लड़कों के लिए एक अलग एज होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बट द रेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। रैपिड चेंजेस अपीयर इन द अर्ली ईयर्स। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी कब होता है, अर्लियर ईयर्स में होते हैं। स्लो डाउन एट द चाइल्ड ग्रोज। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है उसका जो दिमागी डेवलपमेंट है थोड़ा कम होता जाता है। अगेन ड्यूरिंग एडोलसेंस स्पॉट इज सीन इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। फिर जब वो यंगनेस में आता है, एडोलसेंस में आता है, फिर से उसका जो डेवलपमेंट है वो चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या होता है, यानी बच्चों के अंदर अलग अलग कुछ डिफरेंस होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ऑल इंडिविजुअल डेवलप्स इन देयर ओन वे डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक फैक्टर एंड द ट्रेनिंग रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंटल। हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके जेनेटिक फैक्टर और उसके परिवेश के अनुसार होता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन रेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मोरल डेवलप। उसके हर एक बच्चे का अलग अलग उसका फिजिकल और उसका सोशल और उसका मोरल डेवलपमेंट अलग अलग होता रहता है। देन जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मास डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल है इसे बोला जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ मास डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। चाइल्ड फर्स्ट एक्वायर जनरल कैरेक्टरिस्टिक लाइक वोकल साउंड
hand movement, then specific characteristic like producing meaningful sound, essential body fine movement. यानी स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक में जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या होता है, एक मास डिफरेंस होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन में तो इकट्ठा भी करता है। पहला बच्चा क्या करता है कि वो कुछ वोकल साउंड निकलता है, हाँ ऐसे कुछ साउंड निकलता है, फिर वो हैंड मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद उसके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो मीनिंगफुल साउंड भी निकलता है और बॉडी का जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट हो या जो एक वो फाइन मूवमेंट करता है, जहाँ पर वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। देन है प्रिंसिपल ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट सीक्वेंसेस आर इंटर रिलेटेड। जो कुछ डेवलपमेंट सीक्वेंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी टू पिक अप लैंग्वेज साउंड डिपेंड ऑन द कैपेसिटी टू लिसन साउंड क्लियरली। यानी एक बच्चा अगर एक साउंड को अच्छे से सुनना है क्लियरली तो उस साउंड को उसी तरह से कैप्चर कर सकता है। तो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप, यानी वो जैसे सुनता है, अगर वो ठीक से सुनता है तो उसे ठीक से कैच कर पाएगा, अगर नहीं सुनता है तो कैच नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल, दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट स्पाइरल में इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल द सोशल बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन इज इंटर रिलेटेड विद द फिजिकल डेवलपमेंट। इन द सेम वे फिजिकल डिफॉर्मिटीज इफेक्ट द इमोशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो बिहेवियर होता है बच्चों का, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड रहता है। वो जिस तरह से जैसे उसका बॉडी का जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज हुआ होगा वो चीज़ें उस बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है? द डेवलपमेंट सीक्वेंस फॉलो मोर और लेस सीक्वेंस। ओके, द डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉलोज मोर और लेस सीक्वेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी है, जो प्रेडिक्ट किया जाता है, आगे के लिए सोचा जाता है, ये कभी ज़्यादा और कब कम हो जाता है। हैंस पेरेंट्स कैन predict the next sequence in the development program of the child. For example, parent will be looking for the babbling by the time the child reaches 10 month or so. इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ ये 10 महीने में कुछ बोलना स्टार्ट करेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन देखते हैं कि कभी कभी एक एक बच्चा 2-3 साल तक या 5 साल तक उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। तो ये प्रेडिक्टिबिलिटी के ऊपर जाता है। कभी हम सोचते हैं कि वो जल्दी बोलेगा, जल्दी चलेगा, लेकिन वो जो होता है, ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। देन डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। मेनी डेवलपमेंट चेंजेस अपीयर एज सडन। कुछ डेवलपमेंट चेंजेस है जो कि अचानक से दिखाई देते हैं, बट दैट इज नॉट सो। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट changes are cumulative in nature. For example, the child first learn words, then phrase, and then finally sentence. Each stage supports the next stage. तो कुछ एक के बाद होता रहता है, इसीलिए हम जाने के डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। तो हमने पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ा। ग्रोथ में हमने सेफालोकोडल, फिर प्रॉक्सिमलिटी, और फिर हमने और एक चीज़ क्या था, लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, फिर कंटिन्यूस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल के बारे में जाना। सर ये डेवलपमेंट में था। जो डेवलपमेंट था उसके डायरेक्शन प्रिंसिपल 3 प्रकार के थे, सेफालोकोडल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, देन लोकोमोशन। उसके बाद हमने कंटिन्यूस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, यानी डायरेक्शन प्रिंसिपल है वो 3 प्रकार के हैं, सेफालोकोडल, प्रॉक्सिमो
डिजिटल एंड लोकोमोशन। फिर दूसरा जो है कंटिन्यूस प्रिंसिपल है, जो कंटिन्यू प्रोसेस से चलता रहता है। फिर तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे के अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। फिर आ गया जो जनरल टू स्पेसिफिक, जो कि पहले बच्चा थोड़ा थोड़ा साउंड निकलता है, फिर वो स्पेसिफिक की ओर चलता है। फिर हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, कि हर एक बात चीज़ों में एक इंटर रिलेशनशिप रहता है। फिर डेवलपमेंट इज स्पाइरल होता है, जो कि वो अगर कुछ डेवलपमेंट ऐसे होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से ना हो तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पर वो इफेक्ट करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, जहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि पेरेंट्स सोचते 10 महीने में बच्चा चल पाएगा या फिर बोलेगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, जो कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देन डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव, यानी यहाँ पर जो है बच्चा बोलने के लिए पहले वर्ड्स, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, ऐसे कुछ बोलता रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने जाना। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है, तो आप इसे पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।